बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमाटोड्स का नर्वस सिस्टम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें नर्वस सिस्टम होता किस तरह है और इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो किस तरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनमें जो है कि नेमाटोड्स का जो नर्वस सिस्टम है तो उसमें दो मेन कंपोनेंट है। दो किस्म के नर्व रिंग है इसमें। एक उनके हेड के रीजन में पाया जाता है जिसको हम नर्व रिंग भी कहते हैं, या इसको हम सरकम इसोफेजियल कमेजर भी कहते हैं। और दूसरा जो है तो उनके टेल रीजन में पाया जाता है जिसको हम रेक्टल कमेजर कहते हैं और नर्व रिंग कहते हैं। आज इन दोनों रिंग को जो उसके हेड रीजन में पाया जाता है इसको हम ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे नर्व के सेल बॉडीज़ वो ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं उसे हम गैंग्लियन भी कहते हैं। तो इन दोनों रिंग को आपस में जो मिलाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ 6 नर्व कॉर्ड है, कुछ 6 नर्व हैं जो इन दोनों रिंग्स को मिलाते हैं। एक रिंग जो उसके हेड रीजन में प्रेजेंट है, दूसरा जो उनके टेल रीजन में प्रेजेंट है। तो इन दोनों को जो मिलाते हैं तो वो कुछ 6 जो है वो नर्व है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व हम इसे कहते हैं, नर्व फाइबर भी हम इसे कह सकते हैं। आज इन 6 में एक जो है तो उनके डॉर्स रीजन पे प्रेजेंट होता है, उनके जो बेक रीजन होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डॉर्सल नर्व कहते हैं। ये तादाद में 2 होते हैं। 2 जो है वो उनके वेंट्रल रीजन, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। और 2 जो हैं तो वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। एक राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरा उसके लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेटरल पोजीशन है उनकी। तो इस वजह से जो है ये 2 रिंग जो है डॉर्सल नर्व रिंग सरकम इसोफेजियल कमेजर जो है या रेक्टल कमेजर जो है, इन दोनों को आपस में 6 नर्व कॉर्ड जो है, 6 नर्व कॉर्ड वो आपस में मिलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर जो है यहाँ पे जो रिसेप्टर है नर्वस सिस्टम यानी मुख्तलिफ बाहर के इन्वायरमेंट को जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर अंदर वाले जो नर्वस सिस्टम है उसको मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन रिसेप्टर्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं नेमाटोड में जो बेसिकली प्रेजेंट है। एक को हम मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं जो फोर्स, प्रेशर वगैरह इस टाइप की चीज़ों को वो रिसीव करते हैं, और दूसरे को हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं जो कि केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है मैकेनो रिसेप्टर, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेपिले हैं, आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, आउट ग्रोथ वाले। एक को हम लेबियल पेपिले कहते हैं। लेबियल पेपिले जो है तो ये लिप्स पे प्रेजेंट होती है। ये नेमाटोड्स का जो है तो माउथ है, और ये जो है उनके लिप्स हैं, और इन लिप्स पे जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम पेपिली कहते हैं। इन पेपिलीज को हम यानी लेबियल पेपिली कहते हैं जो लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो कि आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो लेंथ वाइज भी लंबे हैं, इसको हम आउटर लेबियल पेपिली कहते हैं। और दूसरे पेपिली जो हैं तो वो इन्हीं लिप्स के अंदर इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनर लेबियल पेपिली हम इसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरे किस्म के पेपिली को हम सिफेलिक पेपिली कहते हैं। वो पेपिली जो इन लिप्स के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा हट के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिफेलिक पेपिली कहते हैं। ये जो लिप्स से थोड़े से साइड पे प्रेजेंट हो, ठीक है, इसोफेगस की तरफ, तो उसको हम बेसिकली सिफेलिक पेपिली कहते हैं। ये साइज़ में फिर लेबियल पेपिली से भी लंबे होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। आज इसके अलावा जो है कार्डियल पेपिली भी प्रेजेंट होते हैं। कार्डियल पेपिली मोस्टली मेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है उसमें हेल्प करते हैं कपुलेशन में। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम ये जो है कार्डियल पेपिली ये उसमें हेल्प करते हैं। तो 3 किस्म के मैकेनो रिसेप्टर हैं, लेबियल पेपिली, सेफेलिक पेपिली, कार्डियल पेपिली। इसके अलावा भी पेपिली हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर फेमस पेपिली हैं, मतलब उनमें ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर जो है तो इनमें फिर 2 किस्म हैं। एक को हम एम्फिट कहते हैं जो कि बिल्कुल इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, यानी लिप्स के साथ ही ये चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरे को हम फेजमेंट कहते हैं जो कि टेल पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स के थ्रू यहाँ पे जो सर्कुलर
रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, या सर्कम इसोफिजियल कमेजर प्रेजेंट है नर्व रिंग, उसके साथ ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो रेक्टल कमेजर है इसके साथ ये फेजमिट भी प्रेजेंट है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स को रिसीव करके उसके साथ क्या करता है, उसको इस ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर की तरफ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। और इसी बेस पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल को रिसीव करता है, ठीक है, और अपने फूड को फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह के कुछ केमिकल जो उनके लिए ज़हरीली हो उनसे फिर मूव करते हैं, ठीक है, और अपने आप को उससे बचाते हैं। तो ये बेसिकली इनमें कीमोरिसेप्टर है। कीमोरिसेप्टर एम्फिड है और फेजमेंट है, और जबकि दूसरा जो मैकेनोरिसेप्टर हमने डिस्कस किए, तो इसमें हमने लेबियल पेपिली हमने डिस्कस किया, सेफेलिक पेपिली हमने डिस्कस किया है, और साथ में जो है कॉर्डल पेपिली वो चीज़ हमने डिस्कस की है। और इसके अलावा हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि यहाँ पे जो है नर्व रिंग है, सर्कमफिशियल रिंग है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो है रेक्टल रिंग है, और इनको 6 नर्व कॉर्ड जो है आपस में मिलाते हैं। तो ये कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में था जो कि हमने निमेटोड्स का डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।